श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवपुर की कथा में श्री पंडित विधि मिश्रा ने कहा, नारी अपने लिए कुछ भी नहीं, कोई व्रत नहीं करती है। करवा चौथ का व्रत करती है, तीज का व्रत करती है तो यह पति के लिए करती है, पंचमी और छठ का व्रत करती है तो बच्चों के लिए करती है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं करती है। ऐसी तपस्या, इससे बड़ा तपस्वी कौन होगा? आपके पास कुछ भी नहीं है, फूल फल पत्ती तो और पार्थिव शिवलिंग की आराधना कैसे की जाए? तो शंकर जी की आराधना करने के लिए बैठे हैं, आपकी थाली में कोई सामग्री है और नहीं भी है तो ये मन में मत लाओ कि चढ़ाने में मैं भूल गई, ये मेरे पास नहीं है और हमारे पास नहीं था, तो यह भाव मत लाओ कि शंकर भगवान नाराज हो जाए, रुष्ट हो जाएंगे। नहीं होंगे। शंकर भगवान को, यह शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान को तुम दिल से, हृदय से, मन से, भाव से जो तुम समर्पित करते हो शिव उसको स्वीकार करता है। कुछ भी है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी ठीक है। मन से मैं बैठे बैठे विचार कर लेती हूँ, शंकर जी को मैं जल चढ़ा रही हूँ, मैं बेलपत्री फूल फल चढ़ा रही हूँ, चंदन लगा रही हूँ, दीप लगा रही हूँ, लोटा जल चढ़ा रही हूँ। इसको मानसिक पूजन कहा गया है। हमारे यहाँ इसको मानसिक सेवा कही गई है। जो कि मन से किया जाता है वह मानसिक सेवा कही गई है, मानसिक पूजन आराधना करी गई है। अनसुईया माता ने भी ऐसे ही किया, उनके पास कुछ भी नहीं था। अनसुईया माता ने मानसिक पूजन करना प्रारंभ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर मानसिक पूजन प्रारंभ किया, मन से सेवा भाव किया, क्योंकि उनके यहाँ अकाल पड़ा हुआ था। तो उसका फल ऐसा मिला कि सारे नदी तालाब 33 कोटि देवी देवता सब माता अनसुईया के दर्शन करने आ गए। देवता आए और कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? अनसुईया माता ने मना कर दिया, क्योंकि मैं तो माता अनसुईया चाहती थी कि मैं जिसका पूजन कर रही हूँ मैं उसी से लूँगी। महादेव, मैं दूसरे से आगे आगे क्यों हाथ फैलाऊँगी? तो यह देख माता गंगा को बहुत अच्छा लगा। वह रुक गई और वह जल के रूप में नहीं रुकी, वह आराधना इस साधारण स्त्री के रूप में रुकी और सेवा भाव करने लगी। तो 54 वर्ष बाद आंतरिक ऋषि तपस्या से उठे और माता अनसुईया से जल मांगा कि मुझे प्यास लगी है, जल ले आओ। तो माता अनसुईया कमंडल लेकर चली, पीछे पीछे गंगा मैया जाने लगी। तो माता गंगा मैया ने अनसुईया को रोका और कहा, रुको अनसुईया माँ, रुको, कि मैं गंगा माँ हूँ, मैं आपको यह कमंडल में जल देती हूँ, इससे आप मुझे अपने पति को दे दो। और यह देकर तब दे दिया। अनसुईया माँ जल लेकर अपने जाने लगी। तो और गंगा मैया अदृश्य होने वाली थी, तो अनसुईया ने गंगा मैया को रोक लिया कि जब मेरे पति पूछेंगे कि यह जल तुम कहाँ से लाई हो, सा तो अकाल पड़ा हुआ है, तब गंगा मैया ने कहा कि मैं रुक तो जाऊंगी पर मुझे 1 महीने का शिव पूजन का फल चाहिए। 1 महीने के पूजन पुण्य का फल अनसुईया माँ ने दे दिया और गंगा माँ रुक गई। तब आंतरिक मुनि ने जल पिया तो और कहा कि ये कामद वन का जल नहीं है। गंगा मैया ने जल लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये मैं गंगा मैया से जल लेकर आई हूँ। तब आंतरिक ऋषि ने कहा, गंगा मैया ने दर्शन दिए हैं। गंगा मैया जाने लगी। गंगा मैया, जब आंतरिक ऋषि ने भी गंगा मैया के दर्शन किए और गंगा मैया जब जाने लगी तो आंतरिक ऋषि ने कहा, गंगा मैया तुम मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। तब तुम मुझे, मैं रुक जाओ, तब तक तुम मुझे तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना पड़ेगा। तो दोनों ने गंगा मैया का और गंगा मैया ने, आंतरिक ऋषि ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया और 1 वर्ष के पार्थिव शिवलिंग का पूजन का फल गंगा मैया को आंतरिक ऋषि ने दे दिया, जो कि आज भी चित्रकूट में शिव आंतरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है।
यह चित्रकूट में की धरा पर है। यह माता अनसुईया आंत्रेश्वर ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अर्चना की थी, जो आज की भी चित्रकूट में आंत्रेश्वर महादेव पार्थिव शिवलिंग विराजमान है। राम ने भी चित्रकूट की भूमि को ही चुना था अपने लिए रुकने के लिए। ऐसी यह चित्रकूट की पावन धरा है। ऐसी धरा को नमस्कार नमन करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।